10 जनवरी 2022 रात के 1:30 बज रहे थे। इंग्लैंड की A46 हाईवे बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ अंधेरा था और हेडलाइट्स की रोशनी थी। एक स्कोडा फाबिया कार तेज स्पीड में जा रही थी, तकरीबन 130 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ड्राइवर था 21 साल का साकिब हुसैन। उसने फ़ोन से इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की और कहा, कुछ लोग मास्क पहन के हमारा पीछा कर रहे हैं, वो शायद मुझे मारना चाहते हैं। उसकी आवाज़ में डर और पैनिक था। फ़ोन की दूसरी साइड से ऑपरेटर कुछ पूछने ही वाली थी कि बूम, क्रैश हो जाता है। कार एक दरख्त से टकराई और 2 हिस्सों में बट गई। इंजन अलग, बॉडी अलग, और फिर आग लग गई। 2 टुकड़ों में? मतलब कितनी स्पीड पे क्रैश हुआ होगा? 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा। और जब तक फायर ब्रिगेड आई, अंदर 2 जवान लड़के जल चुके थे, साकिब हुसैन और उसका कज़न मोहम्मद हाशिम, दोनों 21 साल के थे। अब सवाल ये था, ये मर्डर किसने प्लान किया था? जवाब है, एक टिकटॉक स्टार ने अपनी मां के साथ मिलकर। महक बुखारी 22 साल की एक टिकटॉक स्टार। उसके 1,20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो फैशन, ब्यूटी कंटेंट और लग्जरी कार्स की वीडियोस बनाती थी। यानी एक यंग, कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस लड़की। और वीडियोस में होती थी उसके साथ उसकी 46 साल की मां अंसरीन बुखारी। दोनों मैचिंग आउटफिट्स में साथ डांस करती थी। कैप्शन होता था, हैविंग एन एलीट रिलेशनशिप विद योर मॉम। ये दोनों लिटरली माँ बेटी नहीं, सिस्टर्स लगती हैं। हाँ, और अंसरीन को ये टिकटॉक की दुनिया बहुत पसंद थी। वो एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी हाउसवाइफ थी। पाकिस्तान में पैदा हुई, यूके में शादी हुई, बच्चे पाले और घर संभाला। जब उसकी बेटी महक बड़ी हुई तो वो टिकटॉक बनाने लगी और जल्दी ही फेमस हो गई। उसके साथ अंसरीन की ज़िंदगी भी ट्रांसफॉर्म हो गई। वीआईपी पार्टीज, डिज़ाइनर कपड़े और इन्फ्लुएंसर इवेंट से इन्विटेशंस आने लगे। अंसरीन कहती थी कि ये 2 अलग दुनिया हैं और मुझे ये नई वाली ज़्यादा पसंद है। यार ऑनेस्टली मैं समझ सकती हूँ, इतने साल घर में रहने के बाद अगर सडनली ये सब मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, लेकिन सोशल मीडिया पे जो नज़र आता है वही सच नहीं होता। अंसरीन का एक सीक्रेट था, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उस बंदे का नाम था साकिब हुसैन। वही जो इस कहानी का विक्टिम है, जिसके एक्सीडेंट के बारे में मैंने स्टार्ट में बताया था। वो लड़का जो मर गया, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी? हाँ, वही लड़का। 3 साल पहले की बात है कि 2019 में अंसरीन एक डेटिंग ऐप पे साकिब से मिली। वो सिर्फ 18 साल का था, लेकिन उसने झूठ बोला, कहा कि उसकी उम्र 27 साल है। अंसरीन उस वक्त 43 ईयर्स की थी, शादीशुदा, बच्चों वाली माँ थी। यार 18, मतलब लिटरली दोनों का कोई मैच ही नहीं बन रहा। हाँ, और अंसरीन को उस वक्त उसकी असल एज नहीं पता थी। एनीवेज, अफेयर शुरू हुआ, सीक्रेट होटल मीटिंग्स होने लगी। साकिब गिफ्ट भेजता था अंसरीन के घर, जहां वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती थी। कैन यू इमेजिन, एक मैरिड औरत अपने लवर से गिफ्ट्स रिसीव कर रही थी अपने हस्बैंड के सामने। और हस्बैंड को कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं। और ये सब 3 साल चलता रहा। लेकिन 2022 के स्टार्ट में अंसरीन को गिल्ट होने लगा, डर लगने लगा, शादी टूटने का खौफ आ गया उसके माइंड में। उसने साकिब से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, बोला बस अब ख़त्म। लेकिन साकिब नहीं माना। जब अंसरीन ने साकिब को इग्नोर करना शुरू किया, साकिब ऑब्सेस्ड हो गया। मैसेज पे मैसेजेस भेज रहा था, पहले प्यार भरी बातें, फिर गुस्सा और फिर आहिस्ता आहिस्ता धमकियाँ। वो कहने लगा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं सब तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। ओह गॉड, उसने तो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। और उसके पास प्रूफ भी था। अंसरीन के साथ इंटीमेट वीडियोस और फोटोज उसने सब कुछ सेव कर रखा था। और अब वो कहने लगा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को। अंसरीन घबरा गई। उसने साकिब को पैसे ऑफर किए वीडियोस डिलीट करने के लिए। साकिब ने हिसाब लगाया, 3000 पाउंड खर्च किए थे उसने अंसरीन पे, और वो इतने पैसों में ही मान गया। अंसरीन ने भी एग्री कर लिया। वो बस सिर्फ यही चाहती थी कि कुछ पैसे ले और उसकी जिंदगी से चला जाए। लेकिन ऑब्वियसली पैसे देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली थी, राइट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साकिब को पैसा चाहिए ही नहीं था, उसे तो सिर्फ अंसरीन चाहिए थी। और जब वो नहीं मिली तो साकिब ने उसे और ज़्यादा ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तब अंसरीन ने की अपनी सबसे बड़ी गलती, उसने अपनी बेटी महक को सब कुछ बता दिया। उफ यार, मतलब आप बेटी को इन्वॉल्व कर दिया? जब महक को पता चला, वो आग बगोला हो गई। उसकी नज़रों में साकिब एक स्टॉकर था, एक ब्लैकमेलर जो उसकी माँ को टॉर्चर कर रहा था। महक ने अपनी माँ को मशवरा दिया कि अगर साकिब वैसे नहीं मान रहा तो उसको डरा के वीडियोस डिलीट करवाते हैं। मतलब कुछ लोग उस पर फिजिकली अटैक करेंगे, मारेंगे और वो डर जाएगा। और फिर उसने प्लान बनाना शुरू किया। महक ने अपने दोस्त रेकान कारवान को फ़ोन किया, 27 साल का एक लड़का जिसे इस तरह के कामों का पहले ही थोड़ा तजर्बा था। रेकान ने फौरन हाँ कर दी। फिर दोस्तों का एक ग्रुप बन गया। रईस जमाल जो ड्राइवर बनेगा, अमीर जमाल रईस का रिश्तेदार, सनफ गुलाम मुस्तफ़ा, नताशा अकबर, ये महक की टिकटॉक फॉलोअर थी
और उसने कहा कि वो ऑडी टीटी स्पोर्ट्स कार लेकर आएगी। महक और अंसरीन ने अपनी कार, जो एक ब्लू सियाट लियोन थी, वो भी तैयार कर ली। मतलब कितने लोग थे टोटल? 7? हाँ, और उनका प्लान था कि 3000 पाउंड देने के बहाने साकिब को एक खाली पार्किंग लॉट में बुलाएंगे, वहाँ मास्क पहनकर वेपन्स लेकर जाएंगे, उसको थोड़ा मारेंगे, डराएंगे और फिर वहाँ से भाग जाएंगे। एटलीस्ट यही सोचा था उन्होंने। और फिर 10 फरवरी 2022 को रात को 1 बजे मिलने का प्लान हुआ। साकिब अकेला नहीं जाना चाहता था, तो उसने अपने कज़न हाशिम से कहा, मेरे साथ ड्राइव पे चलोगे, कुछ सॉर्ट आउट करना है। हाशिम ने कोई सवाल नहीं किया, वो साथ चल पड़ा। वो एक टेस्को सुपरमार्केट की पार्किंग लॉट में पहुंचे और वहां साकिब ने देखा अंधेरे में 2 कार्स खड़ी हैं। गाड़ी में लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और एक रॉड भी है हाथ में। साकिब फौरन चिल्लाया, हाशिम भाग यहाँ से अभी। मतलब जैसे ही पहुंचे उन्हें समझ आ गई कि ये ट्रैप है। हाँ, सिक्स सेंस तेज थी उसकी। हाशिम ने फौरन एक्सेलरेटर प्रेस किया और वो पार्किंग लॉट से फुल स्पीड में बाहर निकले, लेकिन वो दोनों कार्स भी फौरन उनके पीछे पड़ गई और फिर शुरू हुई एक डेडली चेज। हाशिम अपनी स्कोडा फाबिया को हाईवे पे ले जाता है और उनकी कार 130 की स्पीड पे भाग रही थी, फिर 150, फिर और ज़्यादा। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से बाकी कारों को पीछे छोड़ दें, लेकिन ऑडी टीटी और सियाट लियोन बिल्कुल उनके पीछे थी। साकिब फ़ोन निकाल के इमरजेंसी नंबर 999 पे कॉल करता है, ऑपरेटर व्हाट्स योर इमरजेंसी। साकिब की सांसें फूल रही थी, आवाज़ कांप रही थी और वो कहता है, कुछ लोग मास्क पहने कार में हमारा पीछा कर रहे हैं, वो हमें मारना चाहते हैं। ऑपरेटर लोकेशन पूछने लगी, लेकिन क्रैश हो जाता है। सियाट लियोन ने पीछे से स्कोडा को टक्कर मार दी थी, वो भी फुल ताकत से। स्कोडा कंट्रोल से बाहर होकर एक दरख्त से जा टकराई। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि कार 2 हिस्सों में बट गई, इंजन अलग और बॉडी अलग, और फिर पेट्रोल लीक और स्पार्क होने से आग लग गई। साकिब और हाशिम दोनों की इंस्टेंट डेथ हो गई। यार हाशिम का तो कोई कसूर भी नहीं था, वो तो बस साथ चला गया कंपनी देने। एग्जैक्टली, एक लेट नाइट फेवर और उसकी अपनी जान चली गई। और वो बाकी दोनों कार जो पीछा कर रही थी, वो लोग थोड़ी देर रुके और कार से नीचे उतरे, अपनी गाड़ियों का डैमेज चेक किया, डेंट्स, स्क्रैचेस वगैरह, और फिर वहाँ से आराम से चले गए। किसी ने हेल्प नहीं की या एम्बुलेंस नहीं बुलाई? नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की। उनके लिए तो शायद मिशन कंप्लीट था और अब उन्हें सिर्फ अपने आप को बचाना था। जब पुलिस आई तो उन्हें फ़ौरन पता चल गया ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर है, क्योंकि साकिब की 999 कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। उसने बोला था, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इतने पैनिक में बोले गए ये वर्ड सबसे बड़ा एविडेंस था। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली 40+ लोकेशंस की। टेस्को पार्किंग लॉट से लेकर हाईवे तक सब कुछ कैमराज में रिकॉर्ड हो चुका था। तो मतलब सारे कैमराज में ये लोग आ गए थे? हाँ, और बेस्ट पार्ट, ऑडी टीटी एक रेंटल कार थी जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। पुलिस ने देखा कार 160 की स्पीड तक गई थी और फिर अचानक 100 की स्पीड पे आई, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जहां स्कोडा क्रैश हुई थी। सियाट लियोन के फ्रंट में डैमेज था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ने पीछे से हिट किया हो, और फोन रिकॉर्ड्स भी क्रिस्टल क्लियर थे। महक, अंसरीन और बाकी सब एक दूसरे को कॉल करके प्लान बना रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़, पुलिस ने साकिब का फ़ोन रिकवर कर लिया क्रैश लोकेशन से। उसमें सब कुछ था, अंसरीन के साथ की इंटीमेट फोटोज़, वीडियोज़, मैसेजेस, ब्लैकमेल का सबूत, अफेयर का सबूत। पुलिस को मोटिव मिल गया था इस कत्ल का। तो अब पुलिस को पता चल गया था कि ये पर्सनल था और रिवेंज था। 11 फरवरी सुबह 9 बजे पुलिस महक और अंसरीन के घर पहुंची। बॉडी कैम फुटेज में दोनों बिल्कुल शॉक नजर आ रही थी। महक ने झूठ बोला, हम नॉटिंघम जा रहे थे और हमने क्रैश रास्ते में देखा। लेकिन पुलिस ने पूछा कौन सा क्रैश? महक, A46 पे जो क्रैश हुआ था। Where was that? So we stayed here and then we went straight to Nottingham. Right. मतलब उन्होंने खुद ही कॉन्फेस कर लिया था कि हम वहाँ थे। एग्जैक्टली, दोनों को मर्डर के शक में अरेस्ट कर लिया गया। फिर बाकी सब भी पकड़े गए एक एक करके, रेकान, रईस, अमीर, सनफ, नताशा, सब लोग। 2023 में कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल 3 महीने चला और हर रोज़ कुछ नया सामने आया। ज्यूरी ने सब सुना, 999 पे कॉल जिसमें साकिब की आवाज़ में डर था, सीसीटीवी फुटेज जिसमें चेज क्लियर थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें प्रूफ हो रहा था कि सियाट लियोन ने स्कोडा को डेलिब्रेटली हिट किया था, और मैसेजेस जो महक ने लिखे थे प्लानिंग के लिए। यार लिटरली टेक्स्ट में प्रूफ था प्लान के बारे में। डिफेंस में महक ने रोना स्टार्ट कर दिया। कहा, मैं सिर्फ डराना चाहती थी, मारना नहीं चाहती थी, ये एक एक्सीडेंट था। अंसरीन ने भी यही कहा और कहा, हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि हम डर गए थे। लेकिन ज्यूरी के सामने एविडेंस क्लियर था। 4 अगस्त 2023 को फैसला था। कोर्ट रूम में खामोशी थी और फिर कोर्ट क्लर्क ने डिसीजन पढ़ा। महक बुखारी गिल्टी ऑफ मर्डर, 31 साल जेल।
अंसरीन बुखारी गिल्टी ऑफ मर्डर 26 साल जेल, रेकान कारवान गिल्टी 26 साल, रईस जमाल गिल्टी 36 साल, क्योंकि उसकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी थी। महक रोते हुए गिर गई। अंसरीन ने अपना चेहरा छुपा लिया। बाकी 3 लोग नताशा, अमीर और सनफ को मैन स्लॉटर में गिल्टी पाया गया और 11 से 14 साल जेल हुई। मतलब महक 53 इयर्स की होगी जब वो बाहर आएगी। एग्जैक्टली, उसकी पूरी यूथ जेल में गुजरेगी। तो ये थी कहानी महक बुखारी और अंसरीन बुखारी की। यार ऑनेस्टली मैं तो अब भी सोच रही हूँ कि किस चीज़ पे ज़्यादा गुस्सा आए, अफेयर पे, ब्लैकमेल पे या मर्डर पे। देखो, सब इंटरकनेक्टेड है। अंसरीन ने गलत किया अफेयर चला के, लेकिन साकिब ने भी गलत किया ब्लैकमेल करके। वो ऑब्सेस्ड था, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहा था, लेकिन मर्डर ये किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं हो सकता। बिल्कुल। और यार सबसे ट्रेजिक तो हाशिम है, उसका लिटरली कोई कनेक्शन नहीं था। एग्जैक्टली, वो सबसे बड़ा विक्टिम है इस कहानी का। उसकी जान गई किसी और की गलती की वजह से। और एक मैसेज जो इस कहानी से हम सबको सीखना चाहिए, सीक्रेट छुपाने के लिए जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा खुद फंसते जाओगे। अंसरीन को सबसे पहले चीट करना ही नहीं चाहिए था, और अगर वो खुश नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ तो उसे ओपनली इस बात को अपने हस्बैंड के साथ क्लियर करना चाहिए था। अंसरीन ने चीट किया, गलत रास्ता इख्तियार किया, और अब वो खुद अपनी बेटी के साथ जेल में है। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, क्या महक भी उतनी ही गिल्टी है जितनी उसकी माँ, या फिर वो सिर्फ अपनी माँ को बचा रही थी और मैनिपुलेट हो गई? इसके अलावा सोशल मीडिया ने इस ट्रेजेडी में कितना रोल प्ले किया? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई या अगर इस कहानी ने आपको सोचने पे मजबूर किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।